हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिमों को मिलेगी एंट्री। क्या वक्फ बाय यूजर की संपत्ति डिनोटिफाई होगी? सुप्रीम कोर्ट के केंद्र से तीखे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को लेकर तीखे सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि आप वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को कैसे पंजीकृत करेंगे, उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे। सीजेआई ने स्पष्ट कहा कि अगर इन संपत्तियों को डिनोटिफाई किया गया तो यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हाँ, कुछ दुरुपयोग की संभावना है, लेकिन कई मामले वास्तविक भी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या अब मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वक्फ बाय यूजर को किस आधार पर अमान्य ठहराया जा सकता है, जबकि ऐसे कई वक्फ संपत्तियों के पास रजिस्ट्री जैसे दस्तावेज नहीं होते। अदालत ने कहा कि फिलहाल वह कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रही है, लेकिन मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था को समाप्त करना एक स्थापित व्यवस्था को पलटना होगा, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 3 अहम सवाल पूछे। 1. क्या वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई किया जा सकता है? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को लेकर तीखे सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि आप वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को कैसे पंजीकृत करेंगे, उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे। सीजेआई ने स्पष्ट कहा कि अगर इन संपत्तियों को डिनोटिफाई किया गया तो यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हाँ, कुछ दुरुपयोग की संभावना है, लेकिन कई मामले वास्तविक भी हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता से पूछा कि आप अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी जाएगी या नहीं। एसजी मेहता ने जवाब दिया कि अगर संपत्ति रजिस्टर्ड है तो वक्फ मानी जाएगी। इस पर सीजेआई ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि ये तो पहले से स्थापित व्यवस्था को पलटना होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने प्रिवी काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई फैसले पढ़े हैं, जिनमें वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी गई है। आप ये नहीं कह सकते कि सभी ऐसी संपत्तियां फर्जी हैं।